उसके लिए कहीं ना कहीं आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो ऐसा इनिशिएटिव लेने के लिए इस प्रकार की संस्थाएं हैं जो कि क्या आप रोजगार की तलाश में हैं? यह सवाल आज हर युवा के जुबान पर है और बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। लेकिन समस्या के निदान खोजने से पहले लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। आरोप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार और बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाएं लगातार प्रयास कर रही हैं कि देश से बेरोजगारी मिटाया जाए। मेरे पीछे एक बोर्ड देख सकते हैं, बोर्ड लगे रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसका मतलब है जो ग्रामीण एरिया है उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे हो। भारत सरकार की जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना है उसके तहत बहुत खरे उतरता है, लेकिन लोग इनकी जानकारी प्राप्त करने यहाँ पे जाने के बजाय, यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बजाय सिर्फ एक रोना रोते हैं आज के युवाओं। उनको चाहिए सिर्फ सरकारी नौकरियाँ, लेकिन सरकार के पास संसाधन सीमित है। इसलिए आपको स्वयं से ही आत्मनिर्भर बनना होगा। इसी के तहत मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ। मेरे साथ हैं इंस्टीट्यूट के, आपको अपना नाम बता दीजिए। डायरेक्टर मेवात जिला है जो, अच्छा क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी रोटेशंस में लगती है और जो आर्थिक संस्था है इसके विषय में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। अरे थोड़ा पीछे हो जाओ। इस संस्था के विषय में थोड़ा बताना चाहूँगा मैं। इस संस्था का नाम है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र। इस तरह इसकी हिस्ट्री, थोड़ा सा इतिहास के बारे में हम जानते हैं। इसका इतिहास जो है सन 1982 में श्री हेगड़े जी एक बहुत ही बड़े समाज सुधारक पूरा नाम क्या था? पूरा नाम क्या? श्री हेगड़े जी, अच्छा। उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट दिया कि हर व्यक्ति, हम जब नौकरी करते हैं तो हम किसी दूसरे का अकाउंट लिखते हैं। क्यों ना हम इतने सशक्त बने कि अपना अकाउंट खुद लिख पाएँ हम लोग। लेकिन अपना अकाउंट कब लिख पाएंगे? जब हमारा अपना बिजनेस होगा, हमारा अपना कारोबार होगा, तभी हम अपना अकाउंट लिख पाएंगे। तो इस क्षेत्र में काम करने, इसके क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ही इस तरह की संस्थाएं आरसेटी या रूटसेट जैसी संस्थाएं चलाई गई हैं। और आरसेटी की, रूटसेट की जो संस्था है वैसे तो 1982 में शुरू हुई, लेकिन 2008 से मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और आरसेट के नाम से पूरे देश भर में इस तरह की 586 संस्थाएं आज की तारीख में हर जिले में लगभग काम कर रही हैं, जिनका मुख्य फोकस यही होता है कि जितने भी हमारे बेरोजगार युवा हैं 18 से 45 साल के बीच में, उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। क्योंकि सरकारी नौकरियां जो आजकल नाममात्र की रह गई हैं और दूसरी प्राइवेट नौकरियां भी उतनी ज़्यादा नहीं हैं, उसके लिए भी घर से व्यक्ति को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। इसके लिए आज ज़रूरी हो गया है कि हम कोई अपना बिजनेस शुरू करें, लेकिन वो बिजनेस कैसे शुरू करें उसके लिए एक हुनर की आवश्यकता होती है, एक स्किल की आवश्यकता होती है और साथ में एक एंटरप्रेन्योरशिप की आपके अंदर एक सेंस भी होनी चाहिए। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो ऐसा इनिशिएटिव लेने के लिए इस प्रकार की संस्थाएं हैं जो कि आपको ना केवल स्किल के लिए आपको स्किल सिखाती हैं, बल्कि इसके साथ जो बिजनेस कैसे करते हैं, एक कॉम्पिटेंसी आपके अंदर किस प्रकार से वो कॉम्पिटेंसी आपके अंदर आ सकती है, एंटरप्रेन्योरशिप आप कैसे सीख सकते हैं, ईडीपी आपके अंदर वो कैसे आ सकती है। इस तरह के बहुत सारे 10 दिन से लेके 30 दिन तक के कोर्सेज हैं। लगभग 61 तरह के कोर्सेज हैं भारत सरकार ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जिनका एक पर्टिकुलर सिलेबस भी है। उस सिलेबस के तहत ही ये सारे कोर्सेज जो है प्रोफेशनल ट्रेनर के जरिए, जिन्हें डीएसटी या डोमेन स्किल ट्रेनर कहा जाता है, उनके जरिए कोर्सेज जो है इस तरह की संस्थाओं में कराए जाते हैं। और ये जितने भी कोर्सेज हैं एकदम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का इनका पोटेंशियल है। जो भी व्यक्ति इस पर्टिकुलर कोर्स को करेगा तो और पूरा कोर्स पूरी डेडिकेशन के साथ करेगा तो अपने आप ही उसके अंदर जो ऐसी सेंस फीलिंग आ जाएगी, भावना आ जाएगी, उसको अपने आप आ जाएगी फीलिंग कि नहीं मैं अभी ये काम कर सकता हूँ। और इसके बाद जब भी वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है, जो उसको फंडिंग रिक्वायरमेंट होती है, हम बैंक से उसको लोन की सुविधा भी करवाते हैं ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। तो बताइए कि ये संस्था जो है देश में कितनी जगहों पर, कैसे कहाँ पड़ेगा? सर, ये संस्था जो है पूरे देश में लगभग 586 जिलों में आज की तारीख में काम कर रही है। जैसे कि नोएडा में बात करें तो ये सूरजपुर जिले में है, इसी तरह गाजियाबाद में भी है, गुड़गांव में भी है, फरीदाबाद में भी है। हरियाणा की बात करें तो 22 जिलों में से 21 जिलों में इस प्रकार की संस्थाएं जो है आज की तारीख में काम कर रही हैं। तो यानी एक युवा जो है जो आपके संस्था से जुड़ना चाहता है वो कैसे आपसे संपर्क करें?
हाँ, जो भी युवा हमारे से अगर संपर्क करना चाहता है तो पहले तो एक MORD की साइट में गूगल में जाए, एक नेशनल एकेडमी ऑफ RCT रूट सिटी की भी साइट है, वहाँ पे इस तरह की ट्रेनिंग संस्थाओं की खोज कर सकता है कि उसके डिस्ट्रिक्ट में कौन सी संस्था है या उसके नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार की संस्था है या नहीं। वहाँ उनमें डायरेक्टर्स के संस्था का लैंडलाइन एवं मोबाइल नंबर लिखे होते हैं, उस पर वो कॉल कर सकते हैं और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ये जो आपकी संस्थाएं हैं उसमें क्या फीस वगैरह रखी गई है या निःशुल्क किस प्रकार? और सबसे सही बात जो इसमें जो है, जो SOP है इसका, कि ये सारे के सारे कोर्सेज निःशुल्क हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें किसी भी स्टेज में किसी प्रकार का पैसा किसी कैंडिडेट से नहीं लिया जाता है और साथ में ही उनके जो खाने पीने तक की व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा, ये पर्टिकुलर संस्थान के द्वारा की जाती है। तो आप लोग इसमें क्या मतलब किस प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ रह के किस प्रकार से डेवलप किया जाता है? इसमें जितनी भी ट्रेनिंगें हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसमें 61 तरह की ट्रेनिंगें आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो कृषि के क्षेत्र में डेयरी फार्मिंग की है, वर्मी कंपोस्टिंग की है, पोल्ट्री की ट्रेनिंग है, मधुमक्खी पालन है, मशरूम कल्टीवेशन है। इसी तरह अगर प्रोडक्ट बेस्ड में हम बात करें तो सॉफ्ट टॉयज, जैसे महिलाओं की बात करें तो सॉफ्ट टॉयज, खिलौने कैसे बनाने हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज कैसे बनानी है, वुमेन टेलरिंग का है, ब्यूटी पार्लर का ट्रेनिंग है। आजकल के जो नौजवान युवकों का जैसे ट्रेंड है उनके लिए CCTV का है, मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स है, बिजली रिपेयरिंग के है, प्लम्बरिंग का है, AC रेफ्रिजरेशन के बारे में, फैब्रिकेशन के, इस तरह के तमाम 61 तरह के कोर्सेज जो हैं ये चलाए जाते हैं। और ये सारे के सारे कोर्सेज प्रैक्टिकल वहाँ पे सिखाए जाते हैं, जिसमें लगभग 75 से 90% पोर्शन जो है प्रैक्टिकल होता है, ताकि व्यक्ति जो हुनर हासिल कर सके। और उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी उसको सिखाया जाता है। उसमें छोटी छोटी गेम्स होती हैं जो मनोरंजक भी होती हैं, लेकिन उसके जब पूरी हो जाती है उससे बहुत ही बढ़िया मैसेज मिलता है, जिससे कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है जो कैंडिडेट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक सवाल और है कि इस कोर्स के जितने सारे आप कोर्स बताए, इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ है या ऐसे कोई भी कर सकता है? उसके हिसाब से इसमें एजुकेशन, शिक्षा के बारे में कोई शिक्षा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर शिक्षा नहीं है तो भी व्यक्ति में किस प्रकार की नेगेटिव फीलिंग नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका एक डेडिकेशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने काम सीखना है और आगे बढ़ना है। अगर सिर्फ आगे बढ़ने की भावना आपके अंदर है तो यही काफ़ी, यही सबसे बड़ी शिक्षा है, यही आदमी को किसी भी आयाम तक पहुंचा सकती है। अच्छा, ये बताइए कि हर आपके जो 586 सेंटर मैंने जिला है उसके अंदर सेंटर चलाए जा रहे हैं, तो क्या हर सेंटर के ऊपर एक 61 प्रकार की ट्रेनिंग दिए जाते हैं या अलग अलग सेंटर हैं उनके? ये जो 586 जगह के संस्थान होते हैं, एरिया वाइज आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ की जियोग्राफी कैसी है, वहाँ पे किस तरह के कोर्सेज की डिमांड है, उस तरह के कोर्सेज ही ज़्यादातर वहाँ पे चलाए जाते हैं। नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि नोएडा है और नोएडा में कोई मछली पालन सीखना चाहता है तो यहाँ, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं है, वो किस प्रकार से? ये जियोग्राफी, हम पहले किसी भी एरिया में जैसे मछली पालन का ट्रेनिंग देना है तो पहले हम देखेंगे वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में फिश पॉन्ड्स हैं या नहीं है, पानी की सुविधा कैसा है, खारा पानी है, मीठा पानी है। अगर वहाँ मछली पालन का बिजनेस हो सकता है तो स्कोप हो सकता है, तभी इस ट्रेनिंग को हम प्रमोट करेंगे। अदरवाइज हम वैसी ट्रेनिंग प्रमोट करेंगे जो उस एरिया के मुताबिक है, जहाँ पर उनका पोटेंशियल ज़्यादा है और ज़्यादा बिजनेस के सक्सेस होने के रेट्स ज़्यादा, उस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ पे प्रमोट करते हैं। नहीं, मेरा आपसे ये सवाल था कि जैसे कोई बिहार बंगाल की साइड से आता है, यहाँ पर मत्स्य पालन का बहुत सारा तो वो यहाँ पर आकर ट्रेनिंग लेना चाहता है, या वो यहाँ आसपास में रहता है तो ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि जो भी कैंडिडेट जहाँ पे रहता है उसके नियर बाई इंस्टीट्यूट में ही इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए। लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे इधर से उधर मूव कर जाते हैं अपने गार्डियन या पेरेंट्स के साथ, वो भी नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में अपने हिसाब से उस प्रकार का कोर्स कर सकते हैं। लेकिन पहले वहाँ जाके वो पर्टिकुलर संस्थान में जाएगा और देखेगा कि ज़्यादातर किस तरह के कोर्सेज़ का वहाँ पे प्रचलन है और किस तरह के कोर्सेज़ की डिमांड है। क्योंकि किसी भी कोर्स को करना है तो एक बच्चा नहीं, एक बैच बनता है जिसमें 25 बच्चे से लेकर 35 बच्चों का एक बैच होता है, तभी हम उस पर्टिकुलर उस बैच को स्टार्ट करते हैं, वो वाला कोर्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, आपने पीछे साइड में एक नक्शा बनाया है, हम आदमी, हमारे जैसे आदमी को तो सांप सीढ़ी का खेल है, वो सांप सीढ़ी का खेल भी दिखाओ उस तरह। और बच्चे टाइट कर देखे जा दे, ऐसे घुमा दो ना। ये पूरी सांप सीढ़ी का खेल जो आपने दिखाया सांप सीढ़ी है, अब हमारे जैसे लोगों को तो सर हम लूडो खेलेंगे, आप क्या समझाना चाहते हो सांप सीढ़ी से? ये एक सांप सीढ़ी का खेल है, ये एक एंटरटेनमेंट भी है, नो डाउट। मेले में सारे लोग एंटरटेनमेंट करने के लिए आते हैं, लेकिन
हमारा जो मकसद है कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो हमारे लोगों के बीच एक फाइनेंशियल लिटरेसी की जो कमी है, उस फाइनेंशियल लिटरेसी के गैप को हम एक मनोरंजक तरीके से कैसे सिखा सकते हैं, तो उस तरीके से ये डायग्राम्स में शो किए गए हैं। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, कुछ सीढ़ियाँ भी दिखाई गई हैं, कुछ आपको सांप भी दिखेंगे। सीढ़ियाँ देखेंगे, जैसे कोई बैंक में अगर खाता खोल लेता है तो उसके आर्थिक विकास के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दरवाजे खुल जाते हैं। इसी तरह कोई खाता खोलने के साथ उसमें एटीएम, डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड भी ले लेता है, तो इसका मतलब वो 24/7 उसको बैंकिंग की सुविधा मिल जाती है। जो भी उसको ट्रेडिशनल बैंकिंग है उसको डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कुछ स्नेक्स और सांप भी दिखाए गए हैं। तो कोई अपने खाते में सही से लेन देन नहीं करता है तो इसका मतलब क्या है, उसका बैंक में उसका व्यवहार ठीक नहीं है, तो बैंक के साथ उसका लाइसेंस नहीं है, और कट के उसके पॉइंट जो है उसके स्कोर नीचे हो जाते हैं, लो पॉइंट आ जाता है, वो नीचे आ जाएगा। इसी तरह एक और चीज़ है, नंबर डाला था आपने 1 2 3 4 5 6 नंबर दिखाओ ना बच्चे खेलने उसके ऊपर। एक नंबर्स वाली गेम भी है। इस गेम का नाम है रिंग टॉस गेम, जिसमें 1 से लेके 12 तक जो गेम डाले हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति की अपनी जोखिम लेने की कैपेसिटी, क्षमता जो है अलग अलग होती है। कई व्यक्ति जो आप देख रहे होंगे 4 या 5 नंबर से डाल रहे हैं, कोई 9 नंबर से भी ट्राई कर रहा है, कोई 1 या 2 नंबर से भी ट्राई कर रहा है। हर व्यक्ति विशेष की अपनी अपनी जोखिम लेने की कैपेसिटी होती है। तो इससे ये पता चलता है कि जोखिम 3 प्रकार के होते हैं। आपका लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। अब लो रिस्क लेंगे तो आपको जो बिजनेस में जो रिटर्न मिलेगा वो भी लो ही मिलेगा। हाई रिस्क लेंगे तो जरूर नहीं है आपको हाई रिटर्न मिलेगा, बल्कि आपके लॉस होने के ज़्यादा और खतरे हो जाएंगे। तो ज़्यादातर यही हम लोगों को बताते हैं कि मीडियम तरह का रिस्क बिजनेस मिले, ताकि आपको एक राइट अमाउंट ऑफ द रिटर्न मिले, और उस रिटर्न मिलने का जो सक्सेस है आपके कामयाब होने के भी चांसेस ज़्यादा हों। इस प्रकार का इससे मैसेज मिलता है, लेसन मिलता है इसके। चलिए, ये थे हमारे साथ रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के डायरेक्टर जो कि मेवाड़ से आए हुए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत विस्तार से बताया। और मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि सरकार लगातार इस तरह के प्रयास कर रही है, एनजीओ की तरफ से संस्थाएं आगे आ रही है। तो आप लोग जो बेरोजगारी के नाम पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग भी आगे आइए और यहाँ पर ट्रेनिंग लीजिए और अपना आत्मनिर्भर बनिए और रोजगार कीजिए, और रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने की प्रथा चालू कीजिए।